में पोषण बरकरार रखा जाता है। बरकरार रहता है या रखा जाता है। रहता है, इसमें क्या होता है? फसल चक्र गेहूं, चावल, मक्का, आलू के लगातार क्या लिखेंगे? गेहूं, चावल, मक्का का, आलू का लगातार उपजाने से मृदा की उर्वरक क्षमता कम होती है। 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 उर्वरक क्षमता कम होती है। क्षमता कम होती है या कम होती जाती है। क्या होती है? होती है, यानी कम होती जाती है या कम होती है। इससे तिलहनी एवं दलहनी खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जाता है? कम होती है, इसे तिलहनी एवं दलहनी फसल द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फसल द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनः प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? पुनः प्राप्त किया जाता है। और फसल चक्रण से क्या होता है? मृदा संरक्षण में मदद होती है। और फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में सहायता होता है। मृदा चक्रण से मृदा संरक्षण हमें मदद होता है। मदद मिलता है यानी फसल चक्रण से क्या होता है? तो कृषि जो फसल जो खराब होने की संभावना रहती है उसको कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है फसल चक्रण के द्वारा। बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे फसल को क्या, जैसे चावल, गेहूं, आलू, मक्का, ये सब जो होता है वो इस सब को हम लोग क्या करेंगे? अधिक दिनों तक लगातार उपजाने से फसल में क्या होता है? तो नाइट्रोजन की संख्या कम हो जाती है और क्या हो जाती है? फसल की यानी खेत की जो उर्वरक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। उनको पुनः बनाने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए क्या किया जाता है? पुनः निर्माण करने के लिए तिलहनी एवं दलहनी पौधे का बयान दलहनी एवं तिलहनी फसल के द्वारा पुनः उसको निर्माण किया जा सकता है। यानी दलहनी और तिलहनी फसल को हम लोग करेंगे तो फिर से मिट्टी क्या हो जाएगा? तो उपजाऊ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? जब फसल चक्रण से क्या होता है? मृदा को संरक्षण करने में क्या होता है? तो मदद मिलती है। यानी मृदा को बचाने में, मृदा को खराब होने से बचाने में मदद मिलती है। किस चीज से? तो मृदा फसल चक्रण से ही होती है।